सोनोटेक कैसेट। देख रहा हूं सारा दिन खान पीने में ध्यान रहो से, कभी कभार काम में भी ध्यान दिया करो। चल देख रहा हूं। भाई मुकाबला कल है, आपने तैयारी आज से शुरू कर दी। बात तैयारी की नहीं दीपक, बात तो मुकाबला जीतने की है। लगातार 12 साल तक वो चौधरी धर्म सिंह मुकाबला जीत जावे है, मगर नहीं, इस बार नहीं। इस बार चौधरी मुकाबला जीतेगा या जिंदगी। संतो, ओ संतो, जी आई। जल्दी आजा मेरे यार। हो गए तैयार आप? अजी इब्बे कहाँ? इब्बे तो हमारी खास तैयारी बाकी है। अजी छोड़ो, बात बात पे हमारी जान ना लिया करो। कोई दिखेगा तो क्या कहेगा? के कहेगा? यो ये कहेगा ना कि 22 साल बाद भी दोनों में कितना गाढ़ा प्यार है। बस बस, आपको तो प्यार का मास्टर होना चाहिए था। ये लो मीठा मुंह करो। ले मुंह खोलिए। आज 12 साल तो ये मुकाबला में जीतता आ रहा हूँ, पर तेरा वो लाडला एक बेबी मेरे गेल नहीं गया। कहाँ है वो? जी यो बात तो मन नहीं पूछनी चाहिए आप तय। आपके लाड प्यार नहीं तो बिगाड़ रखा उसको। और तेरी ममता ने तो सारे गांव के सिर पे चढ़ा रखा है। खैर मैं चलता हूँ। अजी सुनो, ऑल द बेस्ट। बावली। चाची। हाँ राम राम चाची। जीता रहो बेटा, जीता रहो। चाची मेरा ब्याह है 10 तारीख का। अच्छा। बोले शादी का कार्ड, ये लो पीले चावल। चाची वो मेरा यार नहीं दिख रहा विजय। अरे बेटा, जब तो उसे मोटरसाइकिल दुआई है ना, वो और उसकी मोटरसाइकिल, बस दोनों ही शहर में रहे हैं। पता ना कित मटर गश्ती करता फिरता होगा। विके, तेरी बाइक तो गई बेटा। अगर मेरी बाइक को कुछ हुआ ना मैक्स, तो मैं इसकी बाइक की बैंड बजा दूंगा।
नंबर का चौरायो विजय। अरे यार पायल, जब तू उसे इतना ही चाहती है तो उसे बता क्यों नहीं देती? कोई फायदा नहीं पूजा, और वैसे भी आज मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। तो फिर क्या तू उसे भूल जाएगी? ना, कभी नहीं। मैं हमेशा उसे चाहती रहूंगी और हमेशा उसके ख्वाबों में खोई रहूंगी। मेरी धड़कन में तू, मेरी सांसों में तू, हर जर्रे में तू, मेरे ख्वाबों में। मेरी धड़कन में तू, मेरी सांसों में तू, हर जर्रे में तू, मेरे ख्वाबों में। डोरा डोरा एक नंबर का डोरा, डोरा डोरा एक नंबर का डोरा। छोरा छोरा एक नंबर का चौरायो विजय। कदे मिलाया बैठ बलेरो, कदे पुलिस टू फेल होया, नया दीवाना बनके मैं बागड़ की छोरी गेल होया। डोरा डोरा कदे मिलाया बैठ बलेरो, कदे पुलिस टू फेल होया, नया दीवाना बनके मैं बागड़ की छोरी गेल होया। ये दे मेरे आहों में तू, मेरे बाहों में तू, मेरी हर एक मंजिल की राहों में। मेरी आहों में तू, मेरी बाहों में तू, मेरी हर एक मंजिल की राहों में। डोरा डोरा एक नंबर का डोरा, डोरा डोरा एक नंबर का डोरा। छोरा छोरा एक नंबर का चौरायो विजय। बना तो जब मैं मिस्टर आशिक, दिल में हलचल मचे थी, नई फ्रेंडवा मेरी गुलाबो हेट मार के नाचे थी। डोरा डोरा बना तो जब मैं मिस्टर आशिक, दिल में हलचल मचे थी, नई फ्रेंडवा मेरी गुलाबो हेट मार के नाचे थी। हर सहरा में तू, हर रातों में तू, हर किस्से में तू, हर बातों में। हर सहरा में तू, हर रातों में तू, हर किस्से में तू, हर बातों में। डोरा डोरा एक नंबर का डोरा, डोरा डोरा एक नंबर का डोरा। छोरा छोरा एक नंबर का चौरायो विजय। डोरा डोरा एक नंबर का चौरा, छोरा छोरा एक नंबर का डोरा। छोरा छोरा एक नंबर का चौरायो विजय। तो भाइयों, हर साल की तरह इस साल भी मीरपुर गांव के चौधरी धर्म सिंह का पलड़ा भारी दिखे से। बिना मुकाबला लड़े आप इस बात ने ना कह सको कि किसका बड़ा भारी है और किसका ना। किंतु इंदर भाई, चौधरी साहब ये मुकाबला 12 साल तक जीतते आ रहे हैं। 12 साल से ये मुकाबला सिर्फ इसलिए जीतते आ रहे हैं कि आज तक कोई भी दमदार दावेदार नहीं मिला इनको। बोलने दो इसने। मेरी ओर से जग्गा पहलवान मुकाबला लड़ेगा।
एक, दो, तीन। बस चौधरी, इस पहलवान के दम पे दावे कर रहे थे इसके, जो एक ही मार में उठ न सका। है कोई भरे पंडाल में जो चौधरी की इज्जत रख सके? पिया है किसने ने मां का दूध? चौधरी, तेरे गांव में तो किसने ने मां का दूध ही नहीं पिया, फिर भरा लड़ेंगे के? हैं? विजय, एक, दो और ये तीन। आज आप इस पंडाल से जीत का सेहरा लेकर नहीं जा सकते चौधरी साहब। विजय! इंदर, जीत का सेहरा तो मैं लेकर जाऊंगा ही। जे तुम आड़े थोड़ी देर और खड़े रहे ना, तो थारा ये टूटा है पहलवान तो मरेगा ही। तुमने भी कोई जिंदा ले जाने वाला नहीं बचेगा, सोच ले। इंदर, मौके की नजाकत को समझो, फिलहाल यहाँ से निकलने में ही फायदा है। वाह भाई छोरे, शेरे पड़े है तू। ईब घरा चाला, माँ की भी डांट सुननी पड़ेगी जाके। आपने तो हमेशा अपने मन की करी है, बिना बात की दुश्मनी मोल ले ली ना उनते, हमारे बारे में भी ना सोचो। तुम दोनों में से कोई सा गोली लग जाती तो आज ये संतोना जीतती। माँ, मैं किसी के साथ लड़ने भिड़ने ना गया था, मैं तो मुकाबला देखने गया था माँ। पर बात जब बाबूजी की इज्जत पर आ गई तो बाकी ना रहती। कसूर इसका भी ना है संतो, ना मैं बेकार के इस मुकाबले का शौक रखता और ना यो झगड़ा बढ़ता। सारा कसूर है मेरा है। ना बाबूजी ना, मैं वो मुकाबला हार जाता तो ही ठीक था। सारा फसादी मेरे कारण हुआ है, कसूरवार मैं ही हूँ। बस बस, दोनों बाप बेटा अब अपने पे ले लेंगे, नौटंकी कहीं के। सुनो जी। हाँ जी, आया जी। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। शांत इंद्र शांत, अपने आप को क्रोध की ज्वाला में मत जला। अगर जलाना है तो दुश्मन को जला, ना कि जोश में बल्कि होश में, भगत आने पर। भगत भगत भगत, आखिर कब आओगा ये भगत? अरे पंडाल में बेइज्जती हुई है मेरी।
जब तक बदला न ले लूं, मेरा बखत खराब ही रहेगा। अपने आप को संभाल इंदर, और यहाँ की राड को भूल जा। अब अहमद भाई के प्लान पर ध्यान दे। आपने असले की हाँ तो कर दी, पर इतना आवगा कहाँ थे? तू फिक्र ना कर दीपक, आउट तो दे अहमद भाई ने, सैंपल दिखा देंगे, फिर चाहे असले की जितनी मर्जी गाटी भर लियो। अरे नफे के ना ताऊ जी, वे तो खेत में जा रहे हैं, सांझ ना आवेंगे। खेत में जा रहे हैं, सांझ ना आवेंगे। जाता देखा था, जब तो आया हूँ। ये मतलब? ये मेरा मतलब है कि मैं चाचू अग्नफे के बिना पूछे ना हमारी। ना ताऊ जी, या के बात कही आपने। आप बैठो, मैं ये बना के ले आई। यो दमा तो भाई जान लेकर है हमारी। लो ताऊ जी, पानी पी लो। है? पानी पी लो पहले। हैं? इससे गोरे चिट्टे हाथ के तो तेरी ताई के थे और के तेरे हैं। मन्ना तो शाला कहते तेरी ताई तू है। या के बात कहो ताऊ जी आप। ए ठीक कहूँ सु, वाय चाल वाय ढाल वाय नखरा वाय गुस्सा, मन्ना तो शाला कहते तू नफे न छोड़ का मेरी गला। बस बुढ़े बस। इब की बार जबान ते एक अक्षर भी काट दिया ना, इस तोते जैसी जबान न काट के बाहर फेंक दूंगी। तोते जैसी जुबान न काट कर बाहर फेंक दूंगी? ताऊ की ने फेंकेगी अपने प्यारे देवर की ने। विजय तू था? हाँ मैं था। तेरी गल्ला तो मैं बाजन ताई भी तैयार हूँ। अच्छा हाँ। फिर उस नफे का क्या होगा? एक बात बताऊं विजय, जब ताई ब्याह ना होता ना, इतने या छेछरबाजी कर ले, जब वह बन्नो आवेगी ना, वह खींचेगी तेरे कान। मेरे कान? हाँ। और वह खींचेगी? हाँ। काम दे फुर्सत ना मिला है उसने। वाह, और काम करेगी, सुती पड़ी होगी किते। कमोन यार सुमन, जल्दी उठो, शादी में नहीं जाना है क्या? मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया। आंटी, उठाओ ना इसे। सुमन, सुमन बेटा, सुमन उठ बेटा, उठ जल्दी से तैयार हो जा। सोने दो ना माँ। ए माँ तो सो लेने देगी बेटी, पर ब्याह के बाद तेरी सासू नहीं सोने देगी तने। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, घर का काम काज करना चाहिए, आखिर तने अगले घर जाना है। ए माँ, मैं तन्ने छोड़ के ना जाऊंगी। ये सब कहने की बात है, जाना तो पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तन्ने साथ लेके जाऊंगी। अच्छा मेरी बावड़ी बेटी, ये बिन बोली बात ना छोड़ दे और घर का काम काज सीख ले। मने न सीखना घर का काम काज, जिस किसी ने गर्ज होगी ना तो अपने आप करवा लिया करेगा। क्यों नीलम? बिल्कुल। अच्छा बेटे, अब जल्दी से उठ जा। देख नीलम ने कितनी देर होगी तेरा इंतजार करते करते। चल ठीक है माँ। यह ब्याज जे खराब होनी थी। देखना पड़ेगा। देख कर नहीं चल सकते के अंधे कहीं के। हेलो मिस्टर, शुक्र मनाओ कि गाड़ी कीचड़ के ऊपर से गई है। अगर तुम्हारे ऊपर से जाती ना तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता, समझे? और आइंदा कायदे से बोलना।
विजय कभी किसी का उधार बाकी नहीं रखता, समझी? ओह शिट। यू नीलम, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। मुझे पता था तू ऐसा ही कहेगी। उस पागल लड़के के लिए तो अपनी सहेली की शादी में नहीं जाएगी। चल बैठ गाड़ी में, वहां तक मूड फ्रेश हो जाएगा। ये देखो भाईजान, दिखण में छोटा है पर मार करने में बहुत तेज है। पर असला बहुत कम है भाईजान, हमें असला ज्यादा चाहिए। कोई गाँव उड़ाने का इरादा है कि? सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम अहमद मियाँ। अब की बार पहले से कहीं ज्यादा जोश में हो। क्या बात है? कोई गहरी प्लानिंग है के? इस बार हम कोई चूक नहीं करना चाहते भाईजान। कुछ देर की बात और फिर सब कुछ हमारा होगा। तो ठीक है, जितना असला चाहिए मिल जाएगा। ये रही पेमेंट। असला कब और कहाँ देना है ये सब आपको वक्त आने पे बता दिया जाएगा। वो तो ठीक है अहमद भाई, आज रात आप हमारे मेहमान हो, जरा खातिरदारी का मौका दो। आखिर आप हमारे मुल्क में हो। इस मुल्क का नाम ना ही लो तो अच्छा है भाईजान। बहुत नाइंसाफी हुई हम लोगों के साथ। कभी कश्मीर, कभी कारगिल, हर तरफ से मुंह की खाई है। लेकिन अब नहीं, अब कश्मीर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी तमन्ना पूरी होगी अहमद मियाँ। हम सब आपके साथ हैं। एक बात तो है मालिक, इस बार भी अपनी फसल पूरी 2400 पर भारी पड़ी से और दाम भी चौखे मिल गए। अपने खेता की माटी सोना है सोना। बहुत बोल रहे है भाई, नजर लाओगा के? यह धरती हमारी माँ है और हम सब इसके बेटे हैं। अपनी छाती ने चीर के या अन्न पैदा करे हैं, फिर इसी माँ के किसी की नजर लाग सके है ना। इब थम नू करो, ढाणी वाले खेत देखे आओ। ठीक है। और मैं पानी पी के थोड़ा आराम करूंगा। आ रहे। जाओ तुम। अरे कोई बंदा भी ना दिखता। फिर यह गोली किसने मारी? मन ने मारी। संतो, तो तू थी। क्यों चौधरी साहब, डर गए थे के? डर तो हमने किसे ते ना लागता संतो, पर हाँ हजूर ते तो थोड़ा थोड़ा लग गए हैं। अच्छा, क्यों मने बिना बात के इल्जाम दे रहे हो? यो इल्जाम तो तेरे ऊपर सारी जिंदगी रहेगा संतो। तुमने तो शुरू होने का कोई न कोई बहाना चाहिए। छोड़ो मने। इब तो हम तने मरण के बाद ही छोड़ सका। मरे तुम्हारे दुश्मन, यो बात फिर ना कहियो। किमे तो बाइक ने परेशान कर लिया और किमे कपड़े बदलने के चक्कर में ले गया। भाई साहब सुनना एक बार जरा। हाँ जी। वो देख, तेरा पीछा करते करते कहाँ तक आ गया। अच्छा, अभी मजा चखाती हूँ इसे। तू ऐसा कर, इसने अंदर बुला ले। ठीक है, जल्दी। अच्छा, तो बारात कहाँ ठहर रही है फिर? खासा स्कूल में ठहरी जी पीछे ने। पीछे? हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब। कोई बात नहीं। ए हेलो। मैं नीलम, ये तो डरपोक निकला।
कॉकरोच कॉकरोच, दीवार पे कॉकरोच। बदतमीज। अरे नीलम, तुम्हारी सहेली तो बुद्धू निकली। मैंने कहा था ना, मैं कभी किसी का उधार बाकी नहीं रखता। स्टूपिड। बाय। अरे बंद करो यो, डीजे बात जगाड़ है ना भाई, बाजा बाजा गाड़ है भाई। रे इस बात पे तो रोड़ा हो जाएगा। अरे अब किसी को झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मिस्टर विजय आप लोगों को गाना सुनाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं जो कुछ भी गाऊंगा आप लोगों को हाना का जवाब देना होगा। ठीक है। डीजे पे आ गया एक नया पटाखा, करने धमाका यो सबका काका। बुरशट काट के माचो रे, मिल के आज सारे नाचो रे। नाचो रे। मैं तेरी रानी राजा तू, मैं तेरी रानी राजा तू। सबके रोक करे आरा मेरा भी रोक कटवा दो रे, सबके भोग लगे आरा मेरा भी भोग लगवा दो रे। सबके रोग कटे आड़े, मेरा भी रोग कटवा दो रे। सबके भोग लगे आड़े, मेरा भी भोग लगवा दो रे। फिर जीजा साली ससुर ससुरा हो जा फिट काका, मैं सबका काका। बुरसट काट के माचो रे, मिल के आज सारे नाचो रे। फिर सारी रहना तोता और मैं ना होया धीने सका यो सबका काका। बुरसट काट के माचो रे, मिल के आज सारे नाचो रे। बुरसट काट के माचो रे, मिल के आज सारे नाचो रे। फिर बदलू थोड़ा शादी का जोड़ा, यो देखे रखा यो सबका काका। बुरसट काट के माचो रे, मिल के आज सारे नाचो रे। बुरसट काट के माचो रे, मिल के आज सारे नाचो रे। मैं
तनो हरी ओम स्वाहा। दूल्हा दुल्हन हाथ पकड़िए। सुना है तू +2 में पास होगी? तो ओ दे दे पार्टी तू आज मेरी जान, +2 में पास हो गई। धरक 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 धरक। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। पागल। कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है? हितकारी। हितकारी कॉलेज में? हमारे कॉलेज में नहीं लिया? गलती होगी। करो आप, करो करो। है? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तेरा नंबर क्या है? 7। 7 नंबर? सैंडल नंबर नहीं, फोन नंबर। अरे यार विजय, मेरा ब्याह होने देगा कि नहीं होने देगा? कदे कुछ उरे बैठ के देख मेरे जी ने क्या बन रही है। ओ भाई तू अपना ब्याह करवा ले, हम अपनी सेटिंग बाद में कर लेंगे। है मेरे यार। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। यह बैठक आपसी भाईचारे के तहत हुई है। पिछले दिनों पानी की टंकी के बारे में जो पंचायती फैसला हुआ था, उस बारे में विचार विमर्श करने के लिए जिस किसी भाई ने कुछ बोलना है तो बोल लो भी। बोलना क्या है भाई करतार सिंह? मैंने भी तो टैंक खरीदा है, और जिस किसी ने खेत में पानी देना होगा उसने 11,000 रुपए सालाना देने ही होंगे। यो फैसला सरासर गलत है। एक गरीब किसान 11,000 रुपए कितने देवेगा? वो तो मेहनत में ही मारा जाएगा, और जब कुछ बचा ही नहीं गया तो उन्हें मारा जाएगा। उन गरीब किसानों के लिए इंदर के दरवाजे हमेशा खुले हैं चौधरी। जो भी गरीब किसान मेरे दरवाजे पे आके गिड़गिड़ावेगा, मैं रहम करके उसका पानी फ्री कर दूंगा। यो चौधरी धर्म सिंह ना कदे गिड़गिड़ाया और ना ही कदे गिड़गिड़ाओगा, ना तेरे दरवाजे पाओगा। हम मेहनत करना जानते हैं, और मेहनत करने वाला इंसान कदे भूखा नहीं मरा करता। हाँ, एक बात का पछतावा जरूर रहेगा कि पंचायत परमेश्वर का रूप होया करे। तुमने जो ये फैसला कराया है, इसका मैंने सारी जिंदगी पछतावा रहेगा। हम सब मजबूर हैं चौधरी साहब। इंदर ने वो टैंक खरीदा है, और पिछले साल ये टैंक आपके पास भी तो था। हमने तो थारे से कोई पैसा नहीं लिया। जो तो अपना अपना हुनर होता है, कोई कमा जा कोई रह जा। हुनर नहीं, दीन ईमान। विजय कभी किसी का उधार बाकी नहीं रखता, समझी? कॉकरोच कॉकरोच, दीवार पे कॉकरोच। मैं तेरे रानी राजा तू। सबके रोक करे आड़ा मेरा भी रोक कटवा दो रे। सबके भोग लगे आड़ा मेरा भी भोग लगवा दो रे। तो ओ दे दे पार्टी तू आज मेरी जान, +2 में पास हो गई। धरक 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 धरक। सुमन, यार डरा दिया ना। ओए क्या सोच रही थी? क्यों बताऊं? अगर बता देगी तो मैं शायद तुम्हारी कुछ
मदद कर दूं। अच्छा वो छोरा कसूता ना है? अच्छा, तो उसके बारे में सोच रही थी। मिलन का जी करे के? हाय राम, तेरा भी मन करता होगा कि उसको अपनी बाहों में। चुप बेशरम। वैसे वो छोरा कल कॉलेज में आ रहा है। तूने तो अपना नंबर दिया नहीं, पर मैंने अपना नंबर दे दिया था। सच्ची? मुच्ची। अरे कल कॉलेज में हमारा ही पहला दिन है, केबेरा कैसा माहौल पावेगा? तने कल क्यों बुला लिया? जो प्यार करते हैं ना, वो माहौल की परवाह नहीं किया करते। अच्छा यो बात है। हाँ मेरी जान, यो ही बात है। चल ते फिर आड़ दे जुलमी ने। अरे छोरी, इधर आ। मैं? हाँ हाँ तू, वो देख उस्ताद खड़े हैं, चल नमस्ते कर। ना करूँ तो? ना करेगी तो हम करवा लेंगे। चल नमस्ते कर। नमस्ते। चल निकल। उस्ताद जरा एक नजर उधर भी मार लो, टॉप का माल आने लग रहा से। वाह भाई वाह, के तेवर हैं। विकी। जी उस्ताद। इस कॉलेज में जो भी नया एडमिशन हो उसे किसके अंडर में रहना पड़ा है? उस्ताद के अंडर में। सुना तो था कि कॉलेज में सिरफिरे पागल हुए हैं, पर तेरे जैसे हुए हैं। छोरी अपनी जबान न संभाल कर रख। बोलन जोगी नहीं छूटूंगा। मेरी जान, बहुत गर्मी है तेरे में तो। तू शंकर ते पंगा लेने लग रही है। चल चल, लड़की देख के तो कोई भी शेर बन सके है। जिस दिन किसी मर के फंसेगा ना, उस दिन सारी रात तेरा बदन चीसेगा। बदतमीज। उसकी क्लास लेवांगे, चलो। ओए रो, वह लड़की दिखा है, जा उसने बुला कर लिया। सुमन, ना देखते हैं कितना दम है तुम्हारे हीरो में। क्यों? तेरे बाप का नौकर हूँ? भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, जाके बुला लिया। अगर अपनी बाइक की सलामती चाहे है तो वापस आ जा बेटा। नीलम। कुछ नहीं होगा यार, डोंट वेरी। बाप को बेटा बोलता है। तो ये सब करवाने के लिए बुलाया था है? नीलम, मैंने कहा था ना कि इसने मुझसे ढंग से बात करनी ना है, फिर लड़न लग गया। ओए, लड़ मैं रहा हूँ, तू रही है। अच्छा बाबा सॉरी, गलती मेरी है, मैंने बुलाया था। तू अब मेरे कहे थे जा, कल आ जाइयो। करूंगा विचार सा। नीलम, तन्ने उसे कल क्यों बुलाया? अरे यार, हमने अब तो झगड़ा शुरू कर दिया था। कल वैलेंटाइंस डे है मेरी जान, कल प्यार का इजहार कर देना।
क्यों निकल गई सारी दादागिरी? कॉलेज में तो बहुत हीरो बना था। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आजा पुरानी तेजाब फैक्ट्री में। सड़े का पेट में आर पार। क्यों शंकर निकल की सब दादागिरी? मनस सुने आ रहा घना शौक है तने नमस्ते कराण का। चल नमस्ते कर। दैट्स लाइक ए गुड बॉय। सुमन, वो देख आ गया तेरा हीरो। अरे यार, ऐसे शर्माएगी तो कैसे काम चलेगा? उठ और खड़ी हो, सिपाही की तरह तन के जा और सब कुछ साफ साफ बोल दे। अच्छा ले तो फिर। वैसे जहां तक मेरा मानना है तो एक शरीफ लड़की को इस तरह किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। सिपाही की तरह तन के। मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर ऐसे इतनी दबी दबी आवाज में क्यों कह रही हो? सिपाही की तरह तन के बोलो। पेट अंदर ब्रेस्ट बाहर। बोलो, मैं आपसे प्यार करती हूँ सर और मैं आपके बिना नहीं रह सकती सर। मैं आपसे प्यार करती हूँ सर और मैं आपके बिना नहीं रह सकती सर। मैंने कहा था ना सुमन, तुम सचमुच बुद्धू हो। विजय, हाँ?
नजरा तीर ऐसा कस गया like this. Let's dance. धड़के यो दिल मेरा भी धड़के तन देख के छोरी हंस के जब देखा तन हंस के दिल हो गया चोरी नींद उड़ाई मेरे चैन चुराया मेरा कर दिया जादू टोना सोना सोना यार मेरा सोना सोना हाँ सोना सोना यार मेरा सोना सोना ला पहली नजर में अपना बना के कर दिया इस दुनिया ते बेगाना हो गया मुश्किल जीना मेरा मारा मारा फिरूं दीवाना पहली नजर में अपना बना के कर दिया इस दुनिया ते बेगाना हो गया मुश्किल जीना मेरा मारा मारा फिरूं दीवाना सबकी नजर ते तन्ने बचा लूं मन्ने यार नहीं खोना सोना सोना यार मेरा सोना सोना हाय सोना सोना यार मेरा सोना सोना तेरे बिना एक पल रह न सकूंगी दर्द जुदाई सह न सकूंगी छोड़ के आजा सब कुछ अपना जन्नत मेरी बाहों में मिलेगी तेरे बिना एक पल रह न सकूंगी दर्द जुदाई सह न सकूंगी छोड़ के आजा सब कुछ अपना जन्नत मेरी बाहों में मिलेगी प्यार तेरे में खो गई ऐसे कुछ भी मेरे से नहीं होना सोना सोना यार मेरा सोना सोना हाय सोना सोना यार मेरा सोना सोना सुन ले तू एक नंबर का छोरा मेरे दिल में बस गया मकड़ा नजरात मिला के नजरा तीर ऐसा कस गया धड़के यो दिल मेरा भी धड़के तन देख के छोरी हंस के जब देखा तन हंस के दिल हो गया चोरी नींद उड़ाई मेरी चैन चुराया मेरा कर दिया जादू टोना सोना सोना यार मेरा सोना सोना हाँ सोना सोना यार मेरा सोना सोना हाय सोना सोना यार मेरा सोना सोना हाय सोना सोना यार मेरा सोना सोना जी नमस्ते। कहिए। जी मुझे विजय से मिलना है। विजय से मिलना? आओ। बैठ जाओ। यह कौन है? राम जाने कौन है। अपने विजय ने पूछ रही है और कपड़े भी कीमत दे पैर रही है। कदा अपने विजय की गैल पड़ती हो और उससे मिलने आई होगी। गांव के लंगवाड़ा ने इसके लत्ते तो ना पाड़ दिए। हो भी सके है। फिर तू नू कर अपनी जवानी के कपड़े ले आ और वो दे दे इसने हैं। ठीक है। जी नमस्ते। जी तिरो बेटी। आए की बनी तेरी गेला? मतलब? कुछ ना ले बेटी, ये कपड़े पहन ले। गांव का ही सही माहौल हो है। क्यों? इनमें क्या लगा हुआ है? ये लग गया तो कुछ ना है। 1 मीटर चिथड़ा भी ना लग रहा इनमें। ले ये कपड़े पहन ले। माँ, ए माँ, आज मैं कॉलेज में शर्त जीत गया।
सुमन तू? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा बहम है। तू तो मेरी माँ है। मैं सुमन हूँ। पर तू तो मेरी माँ वर्गी लागे है। क्या? के क्या? तेरी माँ वर्गी लागे है? ना पिताजी, सुमन वर्गी लागे है। ले शंकर, के देखे है? बहुत दूर तक मार करे है। अच्छा। बस कुछ दिन और टाइम पास कर ले कॉलेज में, फिर विदेश में रवांगे। वो बात तो ठीक है भाई, पर जो कुछ भी करना है जल्दी करो। यूं ले भाई। ले। जब यो रिवॉल्वर मेरे पास है तो इस छुरे का क्या करूंगा भाई? यो कोई मामूली छुरा ना है। लोहे ने कागज की तरियां चीर देगा, कागज की तरियां। अच्छा, अगर ऐसी बात है भाई तो उस विजय के बच्चे ने पकड़ ले आज। विजय? वो चौधरी का छोरा? आप कैसे जानो भाई? मारी तो पुरानी दुश्मनी है उसके ला। पकड़ लो साले ने। कुछ आदमी और हथियार केला ले जाओ। एक आदमी ने मारन खातर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, जरूरत है दीपक। वो चौधरी का छोरा है, बहुत गर्मी है उसके खून में, बहुत तरारा है उसकी चर्बी में। इतनी जल्दी हत्थे ना चटेगा वो। आज मौका है तो क्यों जान दे उसने। जाओ। बहुत लक्की है रे तू। आज ही मेरा हाथ में आई, आज ही तेरी बोहनी भी हो जाओगी। बेटी, हम तो सीधे आदमी हैं और सादा ही पहनना पसंद करें। हमने शहर के पहरावे तो कोई एतराज ना, पर गांव का माहौल तो गांव का ही हुआ है। वैसे इन कपड़ों में मेरी बेटी चांद का टुकड़ा लगे है। अरे रे, देख के छिक्या कर मेरे यार, डरा दिया होता। मैं कहूँ थी ना, दोनों बाप बेटा नौटंकी हैं। या तो इन पे मार पिटाई करवा लो, या इन पे हंसी मजाक कितना ही करवा लो। मारा कुछ जिक्र सा होया। देख, मैं कहूँ थी ना, ये दोनों बाप बेटा नौटंकी हैं। दो तीन घंटे का नाम लेके गई थी, बिराना कित रहेगी। मोबाइल भी घर पे ही भूल गई। तेरे ते तो कुछ कह के गई होगी। आंटी, अगर मन न बेरा होता तो मैं उसने बुला ना लेती। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। पुलिस में रिपोर्ट करवा दूं तो? कमाल हो गया आंटी, इससे पहले कि वो बाहर गई को ना, स्कूल के कैंप में भी तो गई थी 10 दिन। जब तुम उसके साथ थी और बच्चे भी थे, अब तो वह अकेली है और इतनी देर तो घर तक बाहर वाक देना रही। ठीक है, आप मेरे कहे थे शाम तक इंतजार कर लो, अगर फिर भी ना आए ना तो पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे बस। ले बेटा, भूख लग जा तो रास्ते में कुछ खा पी लियो और अपना ध्यान रखियो। जान देना संतो, फौज में थोड़े जावे है, सुमन ने तो छोड़न जावे है, छोड़ के उल्टा आ जाएगा। जा बेटा।
अच्छा पिताजी। अच्छा माँ। जीता रहो बेटा, जीता रहो, जीती रहो बेटी। और बाइक ध्यान से चलाइए। ठीक है पिताजी। चले? अपनी माँ से बात कर लिए सुमन? हाँ मैं कर लूंगी। मैं नहीं बोलूंगा उड़ा। हाँ कोई बात नहीं। चलो? हाँ चलो। क्या सलाह है? क्या सलाह है? कुछ तो शर्म करो, दरवाजा खुला पड़ा है। हैं? अरे सच्चे है, दरवाजा तो खुला पड़ा है। हे भगवान, बेरा न कदा कलावगी। पता है विजय, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। क्या हूँ? यही कि बहुत अच्छे हैं। अच्छा कैसे? क्योंकि वे अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी समझते हैं। अब तुम्हें ही देख लो, तुम शहरी तौर तरीके की लड़की हो, तुम्हें भी कैसे हंसते हंसते गले लगा लिया। फिर हुए ना अच्छे? हाँ विजय, वो सचमुच बहुत अच्छे हैं। विजय वो शंकर। शंकर? उस साले को क्यों बीच में लेके आ रही हो? नहीं नहीं, वो सामने। सामने? और वो आने तो उस चौपड़ गंजू को, उसकी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर। विजय कुछ नहीं होगा, आजा। हालत तो आज हम तेरी इसी करेंगे कि तेरा पूरा शरीर ने गोलियां ते छन्नी कर देवेंगे। छेद गिनन आले ने भी ताज्जुब होगा कि एक आदमी को मारन खातर इतनी गोली बर्बाद कर दी। अगर सुमन मेरे साथ ना होती ना, तो जिन किराए के टटमंजों के सारे तो इतनी बात कर रहा है। इतनी सी देर में ना वो होते और ना उनके निशान। और रही तेरी बात, तो तुझे सिर्फ इतना मारता कि जिंदगी भर जब भी तू आईना देखता तुझे मेरी याद आती। शंकर न मारेगा तू? शंकर न? हैं? शंकर न मारेगा यो? मारे तो आज दूंगा तू। बहुत गर्मी है ना तेरा खून में, बहुत बिगड़ेल है तू, पर आज कैसे बचेगा तू? तूने आज तक मेरी दिलेरी देखी? कभी भागते हुए देखा हूँ? क्या? कभी भागते हुए देखा हूँ? भाग, मार डालेंगे साले। अगर जिंदा बच गया तो अपने आप आ जाएगा। छमिया ने उठा लो। हटो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गिरो इस गड्डी में। छोड़ दो। बहुत हाथ पैर चल रहे तेरे। अबे गाड़ी क्यों रोक दी? विजय उड़ा दे साले ने।
बुरा। सुमन हाथ दे, सुमन, सुमन हाथ दे, जल्दी कर सुमन। भाग गए साले। कोई बात नहीं शंकर, फिर किसी दिन फंस जाएंगे। अजी फंस तो हम गए, सुबह से भटक रहा हूँ, कोई ढंग से पतांदा ही नहीं। डाक घर दा पता घूम फिर के फिर खेतों में आ जाता हूँ। नया नया तबादला होया है, कदों नौकरी हथों ना निकल जाए। क्या बात है भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। बस परेशान अजी, बहुत परेशान। भाई बुरा मत मानना, पता नहीं हरियाणा दे लोग हैं कैसे। किसी से पता पूछो, कोई इधर भेज देंदा है, कोई उधर भेज देंदा है। भाई हमारे पंजाब में अगर कोई परेशान हो ना तो घर छोड़ के आंदे बंदे नू। ऐसा है हमारा पंजाब और एक हरियाणा है। बस भाई साहब बस, हरियाणा के बारे में कुछ मत कहना। आपका पंजाब महान है, महान रहेगा, लेकिन हमारा हरियाणा भी महान है और महान रहेगा। अब रही बात एक आध शरारती बंदे की, वो तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। मुझे लगता है किसी ने आपके साथ शरारत की है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे हरियाणा को ही गलत बता दें। अच्छा ऐसा की है हरियाणा में? हमारा हरियाणा होए, देसी पीना खाना होए, हाट ऊपर जाट बैठा, हाट का शरहाना होए। हमारा हरियाणा होए, देसी पीना खाना होए, खाट ऊपर जाट बैठा, हाट का शरहाना होए। हमारा हरियाणा होए, देसी पीना खाना होए, हाट ऊपर जाट बैठा, हाट का शरहाना होए। हमारा हरियाणा होए। चटनी कंठ्या कलान हो, चमड़ के रपेड़ के नीचे गेल भगवान हो। गहरी गहरी छाया के माँ नैन मिलाना होए, हाट ऊपर जाट बैठा, हाट का शरहाना होए। हमारा हरियाणा होए। नूनी घी की चुपड़ी रोटी से रेशम का साग हो, पतवे का रायता और लस्सी का गिलास हो। गड्ढे के मचूल्हे आगे बैठ के खाना होए, हाट ऊपर जाट बैठा, हाट का शरहाना होए। हमारा हरियाणा होए। दो चार सुथरे डांगर बलदा की जोड़ी हो, धूल उड़ाती चले
अफगानी घोड़ी हो, बैठ के खेता के माँ चक्कर लगाना होए, ठाठ ऊपर जाट बैठा ठाठ का सराहना होए, मारा है रियाणा होए। कच्ची है रोकाचा ट्रैक्टर कुण बा कमावे सारा, सांझ ने बैठक के माँ कट्ठा हो भाईचारा, बड्डे की चौधरी के माँ ओकार बजाना होए, ठाठ ऊपर जाट बैठा ठाठ का सराहना होए, मारा है रियाणा होए। लंबी ठाठी सुतरी रछोरी करती कमाल हो, सिर पे बरोटा रल्यावे शेरनी सी चाल हो, छोरा के दिल पर होए तीर चलाना होए, ठाठ ऊपर जाट बैठा ठाठ का सराहना होए, मारा है रियाणा होए, देसी पीना खाना होए, ठाठ ऊपर जाट बैठा ठाठ का सराहना होए, मारा है रियाणा होए। ओए बादशाह मन गए तेरे हरियाणा नू। तो बड़ा अजीब छोरा है। कितना प्यार कर रहे हैं मेरे से, अपनी जानते ज्यादा, मेरे पे कितना मरे, तेरी जानते ज्यादा। फिर भी दिक्कत। गंदी बात, अच्छे बच्चे, अच्छी बात। अब चल, रात होने से पहले तने घर छोड़ दूं। घर पे इन कपड़ा में चलेगा? मजबूरी है, और कोई चारा भी तो नहीं। सोच ले, मम्मी ते पहली बार मिलेगा। मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है? मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है? बुद्धू, रास्ते में मार्केट है, वहाँ से खरीद के पहन के चल पड़िए, समझा? कुछ ज्यादा शौक है सासू से मिलाने का। ओहो सासू, चुपचाप चाले, मेरी माँ ने पसंद ना आवे। सुमन, तेरी माँ का पसंद आना भी नहीं चाहिए। तेरी माँ तो शादी थोड़ी करनी है, जिससे शादी करनी है उसके पसंद आए रहा। वो चौधरी और उसका छोरा हर बार बच्चे हैं दीपक, हर बार। एक काम करे तो चौधरी के घर न उड़ा दिया तो। ना भाई ना, इन छोटे मोटे पंगा न छोड़ और अपना ध्यान अहमद भाई के प्लान पर लगा। अरे हाँ, वो हथियारों की डिलीवरी भी तो करनी है उनकी। हाँ, वो पासपोर्ट और वीजा का क्या होया? वो सब तैयार है, बस परसों का इंतजार है। परसों? अरे मोटे दिमाग, परसों तो डिलीवरी है। अहमद भाई का फोन है भाई।
सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? खैरियत है। परसों कब और कहाँ आना है ये कल शाम को बता दिया जाएगा। ठीक है अहमद भाई, बेधड़क अपना काम करो। हमारी ओर से भी सब तैयारियां हैं। भगवान ने चाहा तो इस पर फतेह हमारी होगी। आमीन आमीन। मैं बात नहीं करूंगा, मैंने पहले ही कह दी थी। ठीक है बाबा। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। तेरी वजह से या पैंट ले ले या टी शर्ट ले ले, खरीदने में 2.5 घंटे लगा दिए तेने। चल, 1 नंबर का लग रहा है। अच्छा हाँ, यह बात है। यही बात है। तो चल फिर। लगता है आ गई आंटी। जाके देख तो सही। अच्छा। आ गई आंटी। देखा आंटी, मैंने कहा था ना किसी फ्रेंड के घर गई होगी। आप खामखा परेशान हो रहे थे। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, जरा रास्ता देना। सुबह से परेशान है, कुछ सोचना चाहिए। बता के नहीं जा सके थी। ओ, तो ये बात है। जी यही बात है। आइए। चलिए। जी नमस्ते। नमस्ते। खुश रहे बेटा। माँ, ये वो मुझे नहीं, मुझे नहीं, नीलम को। नीलम को? नहीं आंटी, नहीं, नीलम को नहीं, ये वो। जी मेरा नाम विजय है और मैं मीरपुर गांव के चौधरी धर्म सिंह का बेटा हूँ। सुमन और मैं एक शादी में मिले थे, तभी से हम दोस्त हैं। बस अब हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जी अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बाबूजी को भेज दूं। पर इस बात का जिक्र सुमन ने तो कदे नहीं करा। क्यों सुमन, यो ठीक कैसे है? हाँ माँ, मैं और विजय। बस और कुछ कहने की जरूरत ना से। तेरे ते तो यो छोरा है ठीक, कम से कम आज आया था और आज ही बता दी। आंटी वो तू तो चुप कर, बिगन की जड़ तो तू ऐसा है। बेटा परसों सोच समझ के जवाब दे देंगे। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। ओहो, अंधेरा हो रहा था, अब तो सवेरे चला जाता। जी वो रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई थी, वो लेके जानी है। अच्छा विजय, अगर वो इतनी हिम्मत ना है उनमें कि इतनी रात में मेरी राह देखते होंगे। बेटा यो किन का जिक्र है? जी कोई नहीं, मेरे दोस्त हैं। पता ना क्या बात है, आज विजय ने ना तो रोटी खाई ना कोई ढंग से बात करी। जब तो सुमन के घर से आया है, कपड़े बदल के चुपचाप सो गया। हारा थका आया होगा और फिर सोने का टाइम हो रहा है, नींद आ गई होगी। थकावट का तो मेरे बच्चे को पता भी कौन। बात कुछ और ही है। अच्छा फिर मैं सवेरे बात कर लूंगा उससे। सवेरे क्यों, इब क्यों ना? वो नींद में होगा। चौधरी साहब, जब से वो आया है बेचैन सा है। मेरे बच्चे को नींद ना आई होगी।
चलो चल के देखें। फिर तू रहने दे, मैं देख आऊंगा। विजय, अरे बैठ जा बैठ जा। इवा बात ना है कि बाप बेटा एक चारपाई पर ना बैठ सकते। ईब तो बेटे बाप गेल्या कंधे तक कंधा मिलाकर चले हैं, और फिर तू और मैं तो यार दोस्त हैं। वाह तेरी माँ कब है थी, तने कुछ खाया पिया नहीं? क्या बात है बेटा? भूख ना है पिताजी। मेरे बावड़े बेटे, तने तो झूठ भी नहीं बोलनी आती। कदे सुमन गेला क्या सुनी तो नहीं होगी है? ना पिताजी। ना भाई, बात तो कुछ ना कुछ जरूर है। सच बता, तने मेरी कसम। पिताजी, सुमन के बिना मन ना लगता मेरा। कुछ ही घंटे पहले मेरे साथ थी, ऐसा लागे जहां 24 घंटे मेरे साथ रहे जा। 24 घंटे नहीं, सारी जिंदगी की कह। मैं कल है उसकी माँ तो जाकर बात करूं हूं। उसकी माँ ने परसों तक का टाइम दिया है पिताजी, परसों तक इंतजार कर लो। पर एक शर्त पे करूंगा, जे तू ठीक ढंग से रहे, ठीक ढंग से खावे पीवे तो। ठीक है पिताजी। चल रोटी खा ले, तेरी माँ बाट देखने लग रही है। चलो पिताजी। खाना तो मैं ले आई। खुआ अपने लाडले बेटे ने, खा ले बेटा। बेटा मन तो हमारा भी ना लगे, सुमन भी ना, पर करें कि पराई है, घर में भी ना रख सकते। अरे तुम माँ बेटा क्यों चिंता कर रहे हो? एक बार उसकी माँ की हाँ हो जान दो, इससे महीने में ब्याह का लठ गाड़ दूंगा। इतनी जल्दी भी ना है पिताजी। जल्दी है ना यार, चक्कर ये है कि मन मेरा भी ना लागता। सारी आना मजाक करे जाएंगे। तेरी जुल्फों के साए में खोए सनम, तेरी जुल्फों के साए में खोए सनम, ना निकलने का रास्ता नजर आता है, नजर आता है। ओ तेरी आंखों के काजल में खोए सनम, तेरी आंखों के काजल में खोए सनम, ना निकलने का रास्ता नजर आता है, नजर आता है। ओ तेरी जुल्फों के साए में खोए सनम, तेरी जुल्फों के। में ये प्यार तेरा, मेरे लिए तुम हो संसार मेरा। मिला है मोहब्बत में ये प्यार तेरा, मेरे लिए तुम हो संसार मेरा। ओ तेरी पायल की छन छन में खोए सनम, तेरी पायल की छन छन में खोए सनम, ना निकलने का रास्ता नजर आता है, नजर आता है। ओ तेरी जुल्फों के साए में खोए सनम, तेरी जुल्फों के।
कैसे कर देगी हमको, हमसे भी ज्यादा हम चाहते हैं तुमको। ये दुनिया जुदा कैसे कर देगी हमको, हमसे भी ज्यादा हम चाहते हैं तुमको। ओ तेरे कंगना की खन खन में खोए सनम, तेरे कंगना की खन खन में खोए सनम। ना निकलने का रास्ता नजर आता है, नजर आता है। ओ तेरी जुल्फों के साए में खोए सनम, तेरी जुल्फों के साए में खोए सनम, तेरी जुल्फों के साए में खोए सनम। ना निकलने का रास्ता नजर आता है, नजर आता है। ओ तेरी आंखों के काजल में खोए सनम, तेरी आंखों के काजल में खोए सनम। ना निकलने का रास्ता नजर आता है, नजर आता है। ओ तेरी जुल्फों के साए में खोए सनम, तेरी जुल्फों के। हाँ? ओहो, क्या हम जान सकते हैं कि इस बेरुखी का कारण क्या है? आप जानते हैं। 5 मिनट लेट होने पर इतना गुस्सा? तुम क्या जानो कि इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। हे, शायद इसीलिए परसों बरसों में आया है। हाँ? अच्छा बाबा सॉरी, पर मैं क्या करूं विजय, जब तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता तो। सुमन, 2 दिन में ये हाल है, और अगर मैं कल को ना रहा तो? हाँ, ऐसा कभी मत कहना, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा बाबा, ये बताओ मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी। सच्ची? हाँ मुझी। लेकिन सुमन, मने ना करनी तेरे शादी वादी, मैं तो तेरे मजे ले रहा था। विजय! हाँ? मान गए भाईजान। क्या चाल चली है? टारगेट दिल्ली, डिलीवरी शहर से बाहर सुनसान इलाके में, काम सौंपा हरियाणा के बंदों को। वाह भाई वाह। इतने बड़े मुल्क पर कब्जा करने खातर शातिर दिमाग चाहिए, और शातिर दिमाग आप में है अहमद भाई। थका दिया, बहुत तंग करते हो। बस इतना और बता दो अहमद भाई कि हमें और क्या करना है। अब तक तो सिर्फ तैयारियां चल रही थी अंदर, हकीकत में काम तो अब शुरू हुआ है। ये फ्यूज देख रहे हैं आप, जब इसे मिसाइल में डालकर ऑपरेट करेंगे ना, तो ना दिल्ली रहेगी और ना ये सरकार। सुमन, तू जा, पुलिस ने इन्फॉर्म कर दे। हाँ? पर विजय तू मेरी फिक्र ना कर सुमन, जा। फिर तेरी किस बात की है भाईजान? तुझसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है इंदर। बस एक बार ऊपर से ऑर्डर आ जाए, फिर हिंदुस्तान की जमीन को खून से लाल न बना दिया तो मेरा नाम भी अहमद जलालुद्दीन नहीं। तड़फा तड़फा के मारेंगे नामुरादों को। एक एक औरत, एक एक बच्चे की चीख से गूंज उठेगा पूरा हिंदुस्तान। अपनी आबरू बचाने के लाले पड़ जाएंगे जवान लड़कियों को, और हम लाशों के ढेर पर पैर रखकर अपना झंडा फहराएंगे। और ये मिट्टी जिसे भारत माता कहते हैं, फिर से गुलामी की जंजीरों में कैद होकर सिसक सिसक कर रोएगी। वो तेरी ऐसी की तैसी अहमद जलालुद्दीन।
सब अपने हथियार फेंक दो, वरना अहमद जलालुद्दीन कब अल्लाह को प्यारे हो जाए मैं भी नहीं जानता। हथियार जल्दी करो। क्यों अहमद जलालुद्दीन, एक हिंदुस्तानी से टक्कर लेने की औकात नहीं और बात करते हो पूरे हिंदुस्तान की। गौर से देख इस मिट्टी को, खून से लाल करना चाहता है इसे, गुलामी की जंजीरों में कैद करना चाहता है इस मिट्टी को। अरे ये वो माँ है जिसकी कोख से सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा जन्मे हैं। तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, लेकिन इस मिट्टी की खुशबू को जरा सा भी तहस नहस ना कर सके, गुलामी की जंजीरों में कैद करेंगे। और तुम गद्दारो, अपनी ही माँ का सौदा करने चले हो ना, तुम्हें तो बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। आतंकवादियों का साथ दे रहे हो ना तुम भी आतंकवादी हो। गौर से सुनो, हम हिंदुस्तानी हैं, शांति प्रिय देश के नागरिक, पहल नहीं करते, लेकिन अगर अपनी हरकतों से कोई बाज ना आए ना, फिर उसे छोड़ते भी नहीं। अगर हमारी हिंदुस्तान सरकार हमें एक दिन के लिए भी मोहलत देना, तो तुम जैसे गद्दारों को मारने के लिए हमें हथियारों की जरूरत नहीं, देसी मुक्के ही काफी हैं। हिंदुस्तान को गुलाम करेंगे। वो फ्यूज दे, क्या वो फ्यूज दे जो इस मिसाइल में डालना है। अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी आसानी से ना जान देंगे भाई, पहले सारा हिसाब किताब बराबर होगा। यह रिवॉल्वर तो मन्ने दे, और देख ये रहे तेरे माँ बाप और यह रही तेरी छमिया, पुलिस में इन्फॉर्म करने जाओ थी। इंदर, विदेश जानता पहले अपने मन की निकाल ले। यो रे चौधरी। शंकर, वो मेरे माँ बाप हैं, अगर वो नहीं तो फिर तू भी नहीं। भाई तन्ने तो सारा गेम ही बदल दिया शंकर, मजा आ गया, मजा आ गया। चौधरी तय बदला ना लिया होता तो जिंदगी भर घुट घुट के भरता मैं। यह ख्वाहिश तो मन की मन में रहेगी इंदर, कदे पूरी ना होएगी। बहुत शौक है ना चौधरी मुकाबला जीतने का, आज जीत के दिखा, दिखा आज जीत के। आज तो खुद मुकाबला लड़ेगा। पता है मेरी तरफ से दावेदार कौन होगा? तेरा बेटा विजय। दीपक, दीपक, विजय।
3 किन्ने तक फ्यूज लेके आ जा, नहीं तो मैं इंद्र वाली भूल नहीं दोहराऊंगा, खत्म कर दूंगा तेरे परिवार को। हमारी चिंता मत कर बेटा, ये देश का सवाल है। विजय, तू मेरा बेटा है, ये फ्यूज इनको मत देना बेटा। ठहरो, पहले मेरे माँ बाप और सुमन को भेजो। पागल समझा है क्या? तू उधर था, ये इधर था जाएंगे। ठीक है। चलो चलो। बेटा, तू ये क्या कर रहा है? ध्यान रखिए विजय, ये फ्यूज उनती नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो मैं समझूंगा कि बेऔलाद हूं, मेरे कोई बेटा नहीं। लाओ फ्यूज दे। बड़ा बेवकूफ है तू। कितनी दूर चले जाएंगे तेरे माँ बाप, अपना तू बचेगा और ना तेरे माँ बाप। बेवकूफ तो तुम लोग हो, बड़े होशियार बनते हो ना अपने आप में। हिंदुस्तान को गुलाम करने का तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा अहमद जलालुद्दीन। हम हिंदुस्तानी अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे। नहीं माना, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, मुझे विजय की बहुत याद आ रही है माँ। ऐसा लगे कि जेड़ वही भाग्य बोलेगा। अपने आप ने संभाल बेटी, अपने आप ने संभाल। हमने देख, हम उसके माँ बाप होके भी सब्र कर रहे हैं। बाबूजी, बाबूजी, मैं इसी घर में रहूंगी, अब यही मेरा घर है, इसी घर से मेरी यादें जुड़ी हुई है। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी आप लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ बाबूजी, आप लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ।
दुश्मन बेटी, तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है मेरी बच्ची। नहीं, विजय के बिना मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। या तो आप लोगों के साथ आपकी सेवा में, नहीं तो मेरी भी मौत। नहीं बेटी, नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी बेटी, कहीं नहीं जाएगी। तू इसी घर में रहेगी, मेरी बेटी बनकर रहे, मेरी बेटी बनकर रहे। गांव का एक नटखट, चुलबुला, होनहार लड़का जो कॉलेज में पढ़ता है, देश के मान सम्मान की बात आने पर अपनी जान की बाजी लगा देता है और उस पर कुर्बान हो जाता है। उसकी कुर्बानी एक आम आदमी की मौत न मानते हुए, एक शहीद के दृष्टिकोण से देखते हुए ये मेडल उनके पिता श्री चौधरी धर्म सिंह को दिया जाता है। बात ये नहीं है कि आज विजय नहीं है, बल्कि बात ये है कि आज हर तरफ खून खराबा, दंगे फसाद, बम ब्लास्ट, ट्रेन धमाके, अफरा तफरी, इसको मार देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, आतंक ही आतंक, बस और कुछ नहीं। एक आम आदमी कैसे जिए? कब बंद होगा ये खून का सैलाब? कब आदमी आदमी के खून का प्यासा नहीं होगा? अभी कारगिल और बंबई धमाकों के जख्म तो भरे ही नहीं थे, हमें एक जख्म और दे दिया। अगर हमारे मरने से ये आतंक बंद होता है तो नहीं जीना हमें, नहीं रहना ऐसी जगह पर जहां भाईचारा कम और दुश्मनी ज्यादा हो। हमारा विजय वीरता के साथ लड़ा, शहीद हो गया। हमें फक्र है कि उसने देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन हम अकेले रह गए। हमारा बुढ़ापे का सहारा चला गया। आतंक की लड़ाई के अंदर न जाने कितने विजय चले गए। उनके माता पिता, भाई बहन, पत्नियां अकेले रह गए। उनमें से हम भी एक हैं। बस शिकायत है तो ऊपर वाले से इतनी कि हमें एक विजय और दे देता। बाबूजी, मेरे विजय बेटे, विजय, अरे बच्चे, बाबूजी, चलो बाबूजी।